मिडिल ईस्ट में जारी जंग की आंच भारत तक पहुंच गई है। एक तरफ एलपीजी की किल्लत से जनता पहले ही परेशान थी और अब पेट्रोल के दामों में भी उछाल आ गया है। ऐसे में अब जनता पर दोहरी मार पड़ रही है। हालात ये है कि प्रवासी मजदूर अपने अपने घरों की तरफ लौटने को मजबूर हो गए हैं। वहीं देश भर में ऐसे हालात बनने के बाद विपक्ष ने भी मोदी सरकार को निशाने पर ले लिया है। तो क्या है ये पूरी खबर, देखिए इस रिपोर्ट में। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जारी युद्ध का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है और अब इसका असर भारत में भी देखने को मिल रहा है। अभी तक देश भर में एलपीजी किल्लत को लेकर खबर आ रही थी, लेकिन अब सिर्फ समस्या एलपीजी तक ही सीमित नहीं रह गई, बल्कि अब इस जंग में जनता को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। एक तरफ डॉलर के मुकाबले रुपए का स्तर गिरता जा रहा है। डॉलर के मुकाबले रुपया 93 रुपए 51 पैसे पहुंच गया है। वहीं पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ती जा रही हैं। एलपीजी की किल्लत के बीच एचपीसीएल ने पावर पेट्रोल की कीमत 2 रुपए प्रति लीटर बढ़ा दी है। पेट्रोलियम कंपनियों के मुताबिक स्पीड और पावर जैसे प्रीमियम पेट्रोल वेरिएंट की कीमत में 2 रुपए 9 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है। ये दर जो पहले 111 रुपए 68 पैसे प्रति लीटर था, अब बढ़कर 113 रुपए 77 पैसे प्रति लीटर हो गया है। वहीं इस पर विपक्ष ने मोदी सरकार को घेरते हुए एक्स पर पोस्ट किया है। महंगाई मैन मोदी का हंटर फिर चला। प्रीमियम पेट्रोल 2 रुपए महंगा कर दिया गया। जहां लोग पहले ही गैस की किल्लत से परेशान हैं, वहीं अब उनसे पेट्रोल पर भी वसूली की जाएगी। वहीं डीजल के दाम भी 22 रुपए बढ़े हैं। इस पर भी विपक्ष ने केंद्र सरकार की घेराबंदी कर दी है। एक और पोस्ट में कांग्रेस ने कहा, महंगाई मैंने दिया एक और बड़ा झटका। पेट्रोल के बाद इंडस्ट्रियल डीजल भी 22 रुपए हुआ महंगा। इसका मतलब है आप पर महंगाई की जबरदस्त मार पड़ने वाली है। स्थिति सिर्फ महंगाई तक सीमित नहीं रही, बल्कि इन हालात के चलते प्रवासी मजदूर अपने घरों को लौट रहे हैं। ताजा मामला सामने आया है गुजरात से। गुजरात के सूरत में गैस आपूर्ति प्रभावित होने के कारण बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर अपने अपने गांवों की तरफ लौटने को मजबूर हो गए हैं। मजदूरों के सामने रोजगार और रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। घर लौट रहे मजदूरों का कहना है कि वो भूखे मर रहे हैं, इसलिए उन्हें घर लौटना पड़ रहा है। देश के ऐसे हालात के चलते मोदी सरकार की नीतियों और तैयारियों पर सवाल उठ रहे हैं। और अब चूंकि मिडिल ईस्ट में जंग तेज हो रही है, साथ ही भारत में समस्याएं भी लगातार बढ़ रही हैं। ऐसे में मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ना तय है। DV लाइव की रिपोर्ट।